जी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला काम जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप लोग क्रॉस चेक कर लें और जहाँ पे मसला हो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी सब अल्लाह मालिक। इस केस में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालनी है हर केस में। पहले वाले में +4 +2 +4 -4 यहां पर हो जाएगी +2 -2, यहां पर 0 हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी +2, फिर आपके पास -4 सॉरी +4, यहाँ पर +4 और यहाँ पर भी +4। आपको मसला 10 में आना चाहिए था, बाकी तो सब नॉर्मल था। 10 को खोलना था। 10 मुसीबत ये थी कि 10 जो है फिर करने के दो रास्ते हैं हमारे पास। नंबर 1 कि आप जो है इस HCO3 आयन को उठा लें जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर आप उसको खोल लें। इस केस में हम निकालें तो -1 नेट चार्ज हो गया, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6 हो जाएगा, कार्बन हो गया 1x और हाइड्रोजन हो गया +1। तो सॉल्व करते हैं तो x - 5 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल हो जाएगा +4। या फिर दूसरा तरीका ये था कि आप इसको मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो फार्मूला लिखा था आप इसको खोल लें। मैग्नीशियम 1 है इसमें, हाइड्रोजन 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन हो गए 6। नेट चार्ज हो गया 0। 6 ऑक्सीजन का मतलब हो गया -12, ये हो गया 2x। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है तो 2 पे +2 हो जाएगा। एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, ये लिख दिया हमने। तो ये बन जाएगा 4 और उसे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू 0, फिर 2x इज इक्वल टू +8 हो जाएगा और x से डिवाइड करके ये बन जाएगा +4। तो ये दोनों रास्ते थे आपके पास, बाकी इसमें कोई खास मसला नहीं था। इज दिस क्लियर? तो हम में से तकरीबन 80% बच्चे जैसे गए थे वैसे उठ के आ गए, चाहे एक दिन गुजरे चाहे 10 दिन गुजरे, तो हम जो है जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अभी आपको पता है सैटरडे को फिर टेस्ट है और आपने पढ़ना कब शुरू करना है? सैटरडे को। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये 8 माइनस है, इसका +4 कैसे हो गया? ये तो -3 पे नहीं है अपवर्ड्स? नहीं बेटा, ये आपको पता नहीं है इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं। इस पूरी चीज के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है? ये जैसे बना हुआ ना, यही चीज इसमें थी, यही हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है इसमें था, इसमें नेट चार्ज -1 था, सबको मिला के, ऑक्सीजन पे नहीं है। अब सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है आपको, तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट के लिए यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया +4 एंड यहाँ पर हो गया आपके पास +6, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 6 4, 4 का मतलब +4। Is it? This will be the problem. And the last one will be +7 -2 -16 and 2x, ये जाके 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया +6। कौन सा 4 और 5 का मसला है? ठीक, 4। तो ये था आपके पास सल्फेट जिसपे चार्ज था नेट -2। 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा? ये बात समझ आई आपको? एक ऑक्सीजन -2 होता है और ये जो है हमारे पास हो जाएगा 1x। x ग्रुप 1 का है, मैं तुम्हें बताऊं या तुमसे पूछ रहा हूं? एंड फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा +6। सर ये एक सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, ये एक फिक्स फार्मूला है x, जैसे हमें यही लगाना पड़ेगा x माइनस वगैरह? जी जी जी। ओके। आपने काम किया, कोई ट्राई की कि नहीं? आप माशाल्लाह बहुत शार्प बच्ची हो लेकिन काम नहीं करती।
आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं लेकिन आप काम नहीं करती। नेट चार्ज 0, 5 में पूछना आपको। नेट चार्ज 0 हो गया, 3 ऑक्सीजन में से चार्ज कितना हो जाएगा? -6। 2 सल्फर है तो 2x कर देते हैं इसको, और सोडियम, एक सोडियम पे +1 होता है तो 2 सोडियम पे कितना हो जाएगा? +2। इसको सॉल्व करेंगे तो x 2x -4 = 0 हो जाएगा है? +2 आंसर आएगा। नहीं सर, हाँ मैंने यही तो कह रहा था। बेटा माफ कर दे, थोड़ी सी गलती हो गई। मैंने पूछा था, किसी से कंफर्म करा था इसमें कि इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्त का भी आंसर गलत था। The next part is क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। यहाँ पर तो है -1, यहाँ पर हो गया +3, यहाँ पर हो गया +7, यहाँ पर हो जाएगा +5, यहाँ पर हो जाएगा +7 एंड यहाँ पर हो जाएगा 0 एलिमेंट। सांस लेता बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी को मसला? अच्छी बात है। Now the second part is metals and reactivity series. तो आपके लिहाज से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया ये। मेटल्स जितने ब्लू में लिखे सारे के सारे मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेटल से भरा हुआ है। स्टेयर केस आती थी आपके पास ग्रुप 3 में बोरॉन और एल्यूमिनियम के दरमियान से, और अगर वो लगाते हैं हम तो स्टेयर केस यहाँ पे आके फिट होगी और यहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं, सर वो तार का मसला है ना? ये तो अलग ही है। हाँ इनका सर दुकान इधर से वो अलग है, वो एज ए यूजर उसको यूज। तो मेटल्स एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयरकेस, लेफ्ट साइड पे एंड डाउनवर्ड, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो मेटल की नाम है पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है सर ने पढ़ाया ही नहीं है मुझे। पढ़ाया है कुछ रिकॉर्डिंग भी लीजिए। अच्छा बेटा सारे खामोश, जरा सुन लो। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है हमने। सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट सॉरी हार्ड होते हैं सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एंड एल्कली मेटल्स। आपको पता है सॉफ्ट मेटल्स कैन बी सेट बाय नाइफ। मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ग्रुप 1 वालों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो थे, याद है आपको? मरकरी का भी लो होगा तभी तो वो लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट के ज्यादा होते हैं। इससे आप लोग क्या सीखे? इन 2 पॉइंट से जरा गौर से देखें, आपको क्या समझ आएगी? एल्कली मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तो कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अपनी जगह पे। हाँ बॉइलिंग पॉइंट अपनी जगह पे, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन। मेटल्स आर मैलिएबल, इसका मतलब है कि कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। एंड डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं आप। सोनोरस होते हैं, मतलब इनको अगर आप स्ट्रक करें किसी चीज से तो दे प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड जो कि कोई और मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करता। हाई डेंसिटीज होती है इनकी एक्सेप्ट अल्कली मेटल। आपको पता है तैरते थे, फ्लोट करते थे पानी के ऊपर। सारे के सारे मेटल तकरीबन शाइनी होते हैं। उनकी अपीयरेंस डल इसलिए हो जाती है कि उसके ऊपर रस्ट की कोटिंग आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। सोना बड़ा चमक रहा होता है लेकिन 2 साल बाद उस पर भी कुछ ना कुछ उसकी डल हो जाती है, शाइनर पे लेके जाते हैं इंजीनियर के पास, वो उसको दोबारा उसकी ऑक्साइड की लेयर हटा के वापस दे देते हैं।
मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जब भी बनाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाएंगे, मतलब दे आर कीन टू लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, हर वक्त चाहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन चला जाए। रिएक्शन क्या होता है दोबारा बता देते हैं। रिएक्शन ये होता है कि यहां से मैं उठूं और जाके मलिक को एक जोर से चंबा मार दूं तो ये एक एक्शन होगा, उसके बाद मलिक जो करेगा वो रिएक्शन होगा। अगर मलिक ने कुछ नहीं किया तो हम बोलेंगे फारिग है, अनरिएक्टिव है, और अगर मलिक ने मेरा सर फाड़ दिया, लोग एक दूसरे को बताएंगे कि इससे बचो, ये है तो छोटा सा, ये बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? मेटल्स की रिएक्टिविटी ये होती है जब इनको आके कोई स्ट्रक करता है, कोई कोलाइड करता है इनके साथ, तो ये उस अपना इलेक्ट्रॉन उठा के उसके सर पे मारता है। तो अब ये ध्यान में रखिएगा। अब मुझे बताएं कि मेटल्स का साइज अगर बड़ा हो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या छोटा साइज ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इनको इलेक्ट्रॉन हटाना है अपने आप से, और इलेक्ट्रॉन को किसने होल्ड किया? बड़ा 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 चल न्यूक्लियस ने, प्रोटॉन्स ने होल्ड किया हुआ है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स कम हो जाएगी अगर साइज बड़ा होगा, इसलिए उसके लिए लूज करना आसान हो जाएगा। अब ये इतनी सारी मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और कंपेयर किया इसको हाइड्रोजन से, और सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी फाइंड कर ली, और फाइंड करने के बाद उन्होंने उस रिएक्टिविटी जो मेटल्स की थी उसका कुछ पोर्शन हमें दे दिया कि आप इसको याद करवा दें बच्चों को। हालांकि ये लोग कहते हैं कि रोड वे नहीं है हमारा, हमारा तो कॉन्सेप्शनल वे है। नो है, हमने ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज को याद किया, रटाई तुम्हारा था। हमने ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज को भी रटाई तुम्हारा था। वो चीजें याद तो रहने वाली नहीं, कॉन्सेप्ट तो नहीं है उसमें, तो जितना कॉन्सेप्ट बन सकता है वो बना देते, उसके बाद मेमोराइज भी करना होता। इन सारे एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी के हिसाब से रखा, तो मैं यहाँ पर एक बात लिखी है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो है वो वेरी करती है। अब मुझे बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन देने ही है, मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, आपके ख्याल में कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? पहला एक होता है, एक देना है बहुत आसान काम है, उसके बाद दूसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा जो रिएक्टिव होगा? आप जरा सोच के मुझे बताइएगा। ग्रुप 1 भी लिखा हुआ है आपके सामने, ग्रुप 2 भी लिखा हुआ है। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। इसका जो ऊपर का साइज जो है वो छोटा है, जब नीचे वाला साइज जो है बड़ा है। आप बताएं कि नीचे रिएक्टिविटी बढ़ रही कम हो रही? इंक्रीज हो गई मान लिया। अब पहला ग्रुप था और उसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? फ्रेंशियम। पीरियोडिक टेबल का सबसे रिएक्टिव मेटल कौन हुआ? फ्रेंशियम। और अगर मैं इसकी सीरीज बनाने की कोशिश करूं एक लंबी सी, तो उसमें किस तरीके से ये अरेंज होंगे, तो मैं यहाँ पे जगह ढूंढता हूँ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्रेंशियम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सीजियम, उसके बाद हो जाएगा रुबिडियम, फिर हो जाएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, ऐसा बन जाएगा। ये ग्रुप 1 को मैंने अरेंज कर दिया कि ऊपर वाले जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, जबकि नीचे वाले क्या हैं? अच्छी बात हो गई। अब अगर इसमें मेटल्स को और को भी जोड़ने की कोशिश करूं तो मैं ग्रुप 2 भी जोड़ सकता हूं। इसके बाद जो रिएक्टिव ग्रुप है वो कौन है? ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में सेम मामला है कि इसका साइज छोटा है और इसका साइज रेडियम का बड़ा है। इनमें से कौन जल्दी लूज कर सकता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? अब अगर ग्रुप 2 को मैं इसमें अरेंज करूं तो हमारे पास आ जाएगा रेडियम, उसके बाद आ जाएगा बेरियम, उसके बाद आ जाएगा स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। तो हमने ग्रुप 1 और 2 को अरेंज कर दिया। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, अभी हटा के लगाते हैं पे अच्छा करके। तो ये हमने ग्रुप 1 और 2 से रिएक्टिविटी निकाल ली। ठीक, सिर्फ ये दो नहीं, बाकी सबको भी चेक किया गया, और इतनी लंबी सीरीज बनेगी उसको तो कोई नहीं याद कर सकता। जब आप लोग ए लेवल में जाएंगे या हायर लेवल पे जाएंगे तो इनकी वैल्यूज गिवन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में, उससे देख के पहचान जाते हैं, लेकिन यहाँ में मानना पड़ता है। हमें कहता है इस रिएक्टिविटी सीरीज जो कि बहुत लंबी होगी, आपको पता है कि आगे एक सेशन जो है वो चल रही होगी, उसमें से कुछ पार्ट हमें याद करवाता है। तो वो आप लोगों को याद है रिएक्टिविटी सीरीज किसी को या नहीं? वो जो याद करनी है वो है कल नसीमा के मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, 4 मंगेतर ज्यादा होगा। कल नसीमा एक के ही लड़की है।
कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाकिर पप्पू, कितने मंगेतर हुए? 4। प्लीज प्लीज कर दो, थोड़ा सा बताइए। इसके बाद जो है, इसके बाद जहेज, एच पे स्ट्रेस से जहेज पे लाए प्रीशियस मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट। कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड और गोल्ड से महंगा प्लैटिनम। 4 मंगेतर 4 मेटल्स लेके आए। तो ये हमें याद करवाने की टाइम कम है, हम याद करवा रहे हैं आपको। तो कल नसीमा के मंगेतर तो सबको पता चल गया। हंसते हंसाते 4 मंगेतर थे, अली जैन फारिक, फाकिर पप्पू या फारिक पप्पू, सही है। और 4 मेटल्स लेके आए जहेज में। जहेज मतलब एच। कौन कौन से मेटल्स? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अगर इनके बारे में मसला है आपको, तो मैंने आपको एक जगह पढ़ाया था कि एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यही रिक्वायर्ड था। तो क्या ये सीरीज सबको याद हो गई? ये याद होना बहुत जरूरी है। ये बेटा मंकी भी उनके साथ मुझे भेज दूंगा मैं। तो यकीन कर, मेरे दिल में कभी कभी आता तुझे ले जाओ अयोध्या जाके छोड़ दो। सारे बांधर उधर ही। हाँ उधर तो लीडर बन सकता है इलेक्शन के बगैर। इमरान खान भी इंप्रेस हो गया। ये वाला बंदर आप इसे बोलेंगे स्मार्ट सा तो है। अच्छा सारे इधर, तो ये हमें याद करनी है। तो किस किस को याद हो गई अभी? वैसे भी याद थी बहुत सारे बच्चों को, और जिनको नहीं याद थी वो आप एक दफा लिख लें। एक दफा लिख लें कि कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाकिर पप्पू जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर। आप Sir, can you please go the page again? बेटा आपने याद कर लिया? सकीना आपने याद कर लिया? Yes sir, मैंने कर लिया। गुड। कल नसीमा के मंगेतर, देखो मेरी बात सुनो आराम से, खुद याद करना है। कौन कौन से मंगेतर थे उनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। अली जैन फाकिर पप्पू। सर मुझे दूसरे मेथड से याद है। देखो जिससे भी याद है याद करवाना। बस मुझे मेरी बात सुनो सारे इधर, तुम्हें देखनी है। जल्दी जल्दी याद कर लो। कल नसीमा के मंगेतर अली जैन, दो दिल करे फारिक बोल दो या फाकिर। पेपर में लिखेंगे मार्क पप्पू जी दिया प्लेटिनियम आया था। हाँ अब इसको चेंज करना पड़ेगा। एक लड़की निकल आई इतने सालों के बाद, 15 साल के बाद, उसका नाम नसीमा निकला। अब हमें चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा नसीमा नाम तो ऑब्सलीट हो गया, अब तो नहीं रखते लोग ना। 12 एक निकल आया अभी। सर काम थे। आदि बैठ जा आराम से, अभी कुछ नहीं लिखना। चलो 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 बेटा, काम थोड़ा सा ब्रेक। मरकरी नहीं है, मरकरी नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये कॉपर है। एजी का मतलब होता है सिल्वर, एयू का मतलब होता है गोल्ड, एंड पीटी व्हाइट गोल्ड। प्लैटिनम, पीटी, पीटी, टी फॉर टेन। एयू गोल्ड। बस ना इधर गौर से देखो देखो देखो, याद होना बहुत जरूरी है। कुछ याद हुआ थोड़ा बहुत? आप लोग जब तक एक दफा लिखोगे नहीं तो जरा जल्दी से कर लो भाई।
कल नसीमा के मंगेतर याद होगा अली जैन फाकिर पप्पू सर हो गया चल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म। बेटा जरा सारे इधर गौर से। अच्छा अच्छा अब सारे इधर वापस खत्म हो गया काम। ये देखिए ग्रुप 1 है इसमें ग्रुप 1 का कोई और नहीं है और हमारे पास ग्रुप 1 कहाँ था ये देख रहे हैं। इतनों में से बस ये 2 लिख उठाए हमने। ये ब्लू वाले सारे जो थे ना इन सब में से सिर्फ हमने 2 उठाए। हमने सीरीज को श्रिंक किया छोटा किया है। इस तरीके से आपको ग्रुप 2 भी नजर आएगा। देखिए नजर आ रहा है ये दोनों ग्रुप 2 के हैं और आपके पास भी यहाँ पर है ये दोनों नजर आ रहे हैं। तो हमने इन मेटल्स को हटा दिया बीच में से बाकियों को। लेकिन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम कहाँ आएगा इस सीरीज में या बैरियम कहाँ आएगा इस सीरीज में तो ये काम आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ बैरियम तो आप ये जाके चेक करेंगे ग्रुप 2 का है। अगर ग्रुप 2 का है तो आप इससे कंपेयर करेंगे। अब सोचिए कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा स्ट्रांग होगा रिएक्टिव होगा या कम होगा। ज्यादा होगा तो ये इधर फिट हो जाएगा। ठीक है इस तरीके से अगर हमसे कहता है कि लिथियम को एडजस्ट करें लिथियम जाके चेक किया ग्रुप 1 का है तो वो ये जाके सेट होगा कहाँ पे ग्रुप 1 में। अब देखना है पोटेशियम सोडियम से ज्यादा है कम ये भी इधर फिट होगा ये भी इधर आगे फिट होगा। ऐसे मतलब कि आपको ये जो मैंने दिखाया है चले ग्रुप 1 में आपके पास और ग्रुप 2 में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे लिथियम बेरिलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम एंड यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम एंड रेडियम और हमारे पास सीरीज है हमसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप इसमें बताएं कि रुबिडियम को कहाँ रखा जाए। रुबिडियम कौन से ग्रुप का है ग्रुप 1 का। अब आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। आप सोचते हैं पोटेशियम से ज्यादा है या कम। ये पोटेशियम से ज्यादा है क्योंकि नीचे वालों की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो रुबिडियम विल बी प्लेस्ड हियर। सिमिलरली इफ ही आस्क यू के वेयर शुड वी प्लेस द अदर एलिमेंट कोई और उठा लेते हैं इसमें से तो बात होगा। इंक खत्म हो गई। अच्छा जी इंक खत्म हो गई। हम सर आरबी के अंडर क्या है आरबी के नीचे सीजियम ओके सीएस। अच्छा बेटा इसमें अगर आपको रखना पड़ जाए स्ट्रोंशियम को एसआर को कहाँ रखा जाएगा कैल्शियम के ऊपर आएगा। कैल्शियम के ऊपर आएगा एसआर। आपको नजर आ रहा है सबको। तो एसआर ये रहा क्योंकि ये कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो इट विल बी प्लेस्ड हियर। रिएक्टिविटी इनकी नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। ठीक है इज दिस क्लियर। ट्रांजिशन मेथड नहीं बता सकते सिर्फ ग्रुप 1 2 का खेल सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया कि कैसे निकालिए तो सीरीज ये और उसके बाद जो है आप हम इस पे कुछ काम शुरू करते हैं। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारे का सारा इसके ऊपर बेस्ड है। उस वक्त जब मैं पूछूंगा आपसे तो आपको याद होना चाहिए। तो जरा गौर से देखिए ये आपके पास मेटल्स हैं अगर इन सब में का आवाज लगाओ एन है या एयू पीटी के एयू बेटा एयू। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इन सबसे कहता हूं इन सारी मेटल्स को आवाज देता हूं कि बेटा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रॉन देगा
जो ग्रुप बनेगा ये सबसे ऊपर होगा, सबसे के तो K जो है सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद बन जाएगा क्या चीज, ये बन जाएगा K पॉजिटिव सबसे पहले। रैपिड काम हो जाएगा, ये फास्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एक्चुअली। आप समझ रहे इस बात को? अगर इस इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये कौन सा एजेंट हुआ, कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इसका मतलब हो गया दिस पोटेशियम इज अ मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे आखिर में कौन देगा? आप जरा गौर सुनिएगा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए, इसने भी दे दिए, ये रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन दे दो, बोलेंगे नहीं। पहचान क्या? पहचान ये है कि आपको दुनिया में सोडियम ज्यादा मिलता है या सोडियम के कंपाउंड ज्यादा मिलता है? कंपाउंड की फॉर्म में ज्यादा। इसका मतलब वो बहुत रिएक्टिव है। आपको दुनिया में गोल्ड ज्यादा मिलता है या गोल्ड के कंपाउंड? गोल्ड मेटल मिलता है। गोल्ड का कंपाउंड आपने ना सुना है, A2 तक भी नहीं सुनोगे आपको। ठीक है, तो अगर मैं आयरन की बात करूं, दुनिया में आपको आयरन ज्यादा मिलता है या रस्ट ज्यादा मिलता है? सोचो। आयरन के ऊपर रस्ट भी होता है, आयरन भी होता है। ज्यादा आयरन होता है या ज्यादा रस्ट होता है? ज्यादा आयरन होता है। इसका मतलब ये सेमी टाइप का रिएक्टिव हो गया। ये कंपाउंड की फॉर्म में भी जाना चाहता है और अपनी फॉर्म में भी रहना चाहता है। मतलब ये हुआ कि जब सबसे कहूंगे इलेक्ट्रॉन दो, तो इलेक्ट्रॉन इसने तो सबसे पहले दे दिए ऊपर वालों ने। अब इनको जब बोला इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने कहा हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर इनको हल्का हल्का इशारा किया, डराया बराया, तो इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। और देने के बाद सब कन्वर्ट होते। ये जो है ना, ये जब यहाँ पे कहानी आई ना, इनको बोला इलेक्ट्रॉन दो, बोला नहीं देंगे। हमने मारा थप्पड़, फिर भी नहीं दिया। हमने उठाया डंडा, तब भी नहीं दिया। हमने इनको कूट कूट के मतलब लेट गए, आपके पांव पकड़ के रो रहे कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, और हमने छीन लिए। हम भी बदमाश थे, हमने सबसे जब इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ये लोग क्या क्या बन जाएंगे? आयंस बन जाएंगे सारे। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन के दोनों होते हैं पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3, पप्पू 2 पॉजिटिव हो गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो ट्रांजिशन मेटल है। तुमने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, वही असल में मेरी वीडियो में गाना वाना नहीं आता ना, तो सीधी सीधी देखनी पड़ती है। तो आपने टेस्ट दे दिया, वीडियो नहीं देखी। सर मैंने टेस्ट नहीं किया, वीडियो नहीं देखी। किसकी? नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट की रिकॉर्डिंग भेज दूं? अच्छा, मैं जो टेस्ट लेने के बाद रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, वो वाली बोल रहे हो। अच्छा बेटा, सबसे हमने इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरीके से ले लिए। आप मेरी बात समझे, वो इलेक्ट्रॉन दे के भाग गए, और बीच वाले जो थे उनको थोड़ा सा डराया वराया इलेक्ट्रॉन दे दिए, और आखिर वाले तो आपके पांव पकड़ के रो रहे थे हमसे इलेक्ट्रॉन मत छीनो, लेकिन हमने छीन लिए। और हमारा जो है जाने का टाइम हो गया, गेम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। हम बोलेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लो। इन सबको सबसे पहले आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? तो प्लैटिनम जो रो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गेन करेगा। इन सब में से जो इलेक्ट्रॉन किसी से छीन ले, वो कौन सा एजेंट हो जाएगा? इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इसको मैंने क्या कर दिया? उससे छीन लिया इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर दिया? चर्सी इलेक्ट्रॉन तुझसे छीन लो, तो क्या हो जाएगा? तो ये सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ये काम रैपिड होगा। अब जब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब कंपटीशन स्टार्ट होगा और हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इलेक्ट्रॉन आपके ख्याल में ऊपर वाले लेंगे या नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? जल्दी, ये उस दिन के लिए पढ़ाया, ठीक है? ये बात देने रखिएगा, क्लियर हो गया? और आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर रिएक्शन करवाने 3 चीजों से, इन सारे मेटल्स की रिएक्शन करवाने 3 चीजों से। नंबर 1 पानी से, नंबर 2 स्टीम से, और नंबर 3 एसिड से। 3 चीजों से रिएक्शन करवाने। अब आपको असल चीज जो है वो याद हो जाए, बाकी उसको अप्लाई करना, उसके साथ मसाले वसाले लगाना, खूबसूरत करना, वो हम करते रहेंगे। तो पहले इस बात को समझ लें कि इनमें से कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन करता है। मैं आपको पहले दे रहा हूँ समरी, उसके बाद फिर बात करेंगे। अब चल, तो कल नसीमा के, मंगेतर, अली, जैन, फाकिर
पप्पू जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इनका रिएक्शन पहला करवाना है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर का मतलब चिल्ड वाटर नहीं है, नॉर्मल जो वाटर होता है। दूसरा करवाना है स्टीम से, और तीसरा करवाना है हमें एसिड से। तो कोल्ड वाटर से जो रिएक्शन करते हैं वो करते हैं पहले तीन, कल नसीमा के तक, बस इसके अलावा कोई नहीं करता। तो ये तो बात बड़ी अजीब सी हो गई। अगर आप आयरन की एक रिंग जो है, आयरन का नेल जो है पानी में फेंक दे, सिंक हो जाता है, क्या कोई रिएक्शन हो रहा होता है? नहीं हो रहा होता। लेकिन 6 महीने बाद उसको जब निकालेंगे तो क्या होगा? रस्ट हुआ होगा, रस्ट लगा होगा। लेकिन अपैरेंटली आप उसमें 2 घंटे कैमरा लगा दें, कोई एक भी बबल नजर आएगा आपको? कोई चीज नजर नहीं आएगी। रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, उसको हम काउंट ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि जैसे ही आपने ऐड किया आपको कुछ अपैरेंटली नजर आ जाए, उसे हम कहते हैं कि हाँ रिएक्शन। और अगर अपैरेंटली रिएक्शन नहीं हो रहा, हम कहते हैं कि रिएक्शन नहीं कर रहा। तो कोल्ड वाटर से कौन करेगा? पहले 3 करेंगे। इसके बाद स्टीम से कौन कौन करेगा? स्टीम से करेंगे पप्पू तक सारे, मतलब के से लेके पप्पू तक सारे करेंगे। और एसिड के साथ भी ऐसा ही होगा कि एसिड के साथ जो रिएक्शन करेंगे वो भी यही होंगे, कल से लेके पप्पू तक सारे करेंगे। तो पहली बात तो समझ लें जरा गौर से कि अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाएं तो पहले 3, कल से नहीं आज से, पहले 3 बस। ठीक। बेंचमार्क इज अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे जाके रुक रहा है काम, वो अभी बता दूंगा कि क्यों रुक रहा है। तो ये बस कुछ समझ आ रही है? अच्छा, अब इसमें कोल्ड वाटर जो है, मैं कोई मेटल के लिए M लिख दूं तो आप लोग नाराज तो नहीं? नॉर्मल M, कोई भी मेटल हो सकता है। अपीयरेंस क्या होती है इसकी? सॉलिड होता है। इसके बाद कोल्ड वाटर का फॉर्मूला लिखना तो क्या लिखूं? H2O, साथ लगवाना पड़ेगा आपको लिक्विड। क्या बनेगा आपके पास? बन जाएगा MOH बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो आपको बबल्स बबल्स हो सकता है नजर आए। ठीक, एक लिक्विड, उसके अंदर आपने सॉलिड फेंक दिया, हो सकता है आपको बबल नजर आए। बबल उसी वक्त नजर आएंगे जब वो पानी के अंदर गैस बनेगी। अगर सरफेस भी बनेगी तो बबल नजर नहीं आएंगे। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में वीडियोस दिखाई थी, तो जो चीज फ्लोट करती है उसकी बबल तो नजर नहीं आएंगे। अब मलिक को हम उठा के पानी के ऊपर फेंक दे तो क्या बबल नजर आएंगे? नहीं। इसको अगर डबो दे पानी के अंदर, फिर आएगी बबल नजर। इसके मुंह से भी गैस निकल रही है लेकिन बबल नहीं आ रहे। तो पानी में जब तक कोई चीज डूबेगी नहीं तो बबल नजर नहीं आएंगे। तो बहरहाल हाइड्रोजन गैस बनती है इस पर। अब थोड़ा सा स्टीम की बात करते हैं। तो स्टीम के लिए भी हमने मेटल लिखा। अब मुझे बताएं कि स्टीम के लिए H2O का फॉर्मूला क्या लिखूं? H2O लिखना पड़ेगा, और साथ क्या लिखूंगा मैं? गैस हो जाएगा। इस बार बन जाएगा बेटा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये क्या बात हुई? ये बात याद रखनी पक्के तरीके से। अगर कोल्ड वाटर से होगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और अगर स्टीम से होगा तो ऑक्साइड बनेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, समझ में क्या रटा है? ये भी रटा नहीं है, ये प्यार की बातें। तो ये बताता हूँ, समझ आ जाता हूँ बेटा। मेटल के ऊपर नॉर्मली चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ भी 1 2 3 जो भी हो। और पानी के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, गौर से देखें। पानी के ऊपर हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? ये वाटर की किस साइड को खींचेगा अपनी तरफ? मेटल ऑक्सीजन को खींचेगा अपनी तरफ या हाइड्रोजन को खींचेगा? ऑक्सीजन को। क्यों? अबे चल, ऑक्सीजन इधर बनेगी अट्रैक्शन और इधर क्या बनेगी? रिपल्जन। जितना ही ऑक्सीजन को अपने पास खींचेगा उतना ही इन बच्चों को दूर करेगा। ये जो बच्चे साथ है उसके, तो ये बॉन्ड जब यहां पहुंचेगी ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड ऑलरेडी क्या हो चुके होंगे? वीक हो चुके होंगे। किस वजह से? इसी की रिपल्जन की वजह से। अब अगर तो एनर्जी हुई इसके पास दोनों बॉन्ड तोड़ने की, तो तोड़ देगा दोनों को, ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर एनर्जी ना हुई तो फिर एक बॉन्ड तोड़ेगा और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर आप कोल्ड की बात करते हैं, एक कोल्ड कंडीशन है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा? तापमान लेस होगा,
एंड हॉट स्टीम की बात करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एनर्जी कब ज्यादा मिलेगी, जब हाई टेम्परेचर मिलेगा तो फिर ये दोनों टूट जाएंगे और उस वक्त आपके पास क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। और अगर आपके पास कम टेम्परेचर हुआ तो एक टूटेगा, एक टूटने के बाद ये शोनू हो जाएगा ऐसा, और फिर ये जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव बन गए। लेकिन मेटल की कभी भी ख्वाहिश ये नहीं थी कि हाइड्रोजन साथ रहे, उसको अभी भी इसी एलर्जी है कि जाए। कुछ कुछ बात समझ आई है? पर वापस आ जाते हैं, ये तो ऐसे ही आपको समझा दिया था कि अगर कोल्ड वाटर से होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, और अगर स्टीम से होगा तो ऑक्साइड हो गया। आखिरी रह गया एसिड। एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाएं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इन सब में कोई चीज कॉमन हो रही है, ठीक, इज इट क्लियर? मेटल भी तो कॉमन है। तुम रात को कहाँ थे चर्सी, रात को कहाँ थे? बंदा बहुत स्मार्ट है, ऐसे बात घुमाइए, काम कर रहा था, सो रहा है क्लास में भी। ओवरडोज तो नहीं हो? सर रात में फारिग हो गए फिर टाइम लगा देना, इसके बैग में देखना पड़ेगा, समझ बॉटल लगा के आता है। अरे वो वैसे ही सो रहे बेटा जरा सारे 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 बेटा जो रिएक्शन किया वो है कल से लेके पप्पू तक। पप्पू के नीचे आ जाती है हाइड्रोजन, और फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये जो भी रिएक्शन हुए उसमें हमने किसका रिएक्शन करवाया, मेटल का करवाया, फिर मेटल का करवाया, और फिर मेटल का करवाया। पहली दफा किससे करवाया, दूसरी दफा किससे करवाया? पहले वाटर से करवाया। पहले वाटर से करवाया तो वाटर को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, दूसरा स्टीम से करवाया तो ऐसे लिख रहा हूँ, और एसिड से करवाया तो ऐसे लिख रहा हूँ। इन सारे केसेस में आप ये देखें कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से वाले हैं। ये देखें, ये रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन से कंपेयर करना है, ये सारे के सारे मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ये सारे फिर मार देंगे किसको, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। मोर रिएक्टिव शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म एंड द लेस रिएक्टिव शुड बी इन कंपाउंड फॉर्म। इस वजह से M यहाँ पर आ जाएगा, और M यहाँ पर भी आ जाएगा, और M यहाँ पर भी आ जाएगा। हटेगा क्या, इसका OH इधर से O और इधर से Cl, और सारे केसेस में क्या चीज आ रही है, हाइड्रोजन। तो असल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आज आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि एसिड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम से रिएक्शन क्यों नहीं करता था। करवाने की कोशिश तो करते हैं कि कॉपर एंड HCl का रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस मार सकता है? लेस रिएक्टिव है ना कॉपर, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। लेकिन यही काम अगर मैं, आपको अभी नजर नहीं आ रहा लेकिन आ ही जाएगा, H2SO4 से करवाऊं तो कलर चेंज कर दो, नजर नहीं आ रहा। सर नो रिएक्शन क्यों ऊपर वाले का ये बता दो। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव है ना, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर है तो क्या डिस्प्लेस कर देगा, यस, हाइड्रोजन को हटा देगा। ऐसी रिएक्शन। तो कुछ कुछ बात समझ आई। अब मुझे ये बताएं कि कितने मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। कोल्ड वाटर से, जी जी, पहले पहले अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी। जरा सबर अली, कल नसीमा के, ये सारा क्या है, पानी, कोल्ड वाटर। इसमें मैंने पोटेशियम फेंक दिया, इसमें मैंने सोडियम फेंक दिया, और इसमें मैंने कैल्शियम फेंक दिया।
आपको अपेरेंटली क्या नजर आएगा सर पहले सबसे ज्यादा के करेगा ना? पहला नजर ये आएगा कि कैल्शियम डूब जाएगा, दोनों तैरेंगे। एक डूब जाएगा, बाकी दोनों तैरेंगे, दोनों ग्रुप 1 के फ्लोट करेंगे, और ये डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ये भी ऑब्जर्वेशन इसका मार्क होगा। पोटेशियम, इसमें कुछ आग वाग लगी ऐसे, जबकि इसमें कुछ आग वाग लगी ऐसे, तो आप बता सकते हैं कि, मैं आर्टिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन आप लोग बता सकते हैं इनमें से फ्लोट करने वाले हैं तो दोनों ग्रुप 1 के, इनमें से पोटेशियम कौन सा वाला है और सोडियम कौन सा वाला है? सर ये ज्यादा वाला जो है ना, शाबाश, इट इज अ मोर रिएक्टिव पोटेशियम, इट इज अ लेस रिएक्टिव सोडियम। वो जागा, देर से बीच में जागा और आंसर दे गया। इसमें आपको क्या नजर आएगा? साथ बबल्स बनेंगे इसमें। नो नो नो, एफरवेसेंस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में होता है। तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी सीन इन दिस केस। क्यों? ये मेटल डूब गया, उसमें भी बन रहे थे, हाइड्रोजन बन रही थी उसमें, लेकिन सरफेस के ऊपर होगी तो आपको नजर नहीं आएगी। तो ये बात कुछ कुछ समझ आई? सर उसके साइडों पे नजर आएंगे। किसकी साइड? इनकी साइडों पे नहीं नहीं नहीं, उधर आग लगी होगी तुझे, लोग आग देख रहे। आग के साथ पानी बनता है, तुझे पता है? घर में जब चूल्हा जल रहा होता है उसमें पानी ही बन रहा होता है, पता है ये बात? पानी बन रहा होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी ही बनता है। किसी का ध्यान नहीं गया है ना? जब गाड़ी के इंजन पेट्रोल जलता है तभी पानी बनता है। जी वो स्टीम कब आती है? जब मौसम बहुत ठंडा हो तब नजर आती है, वरना तो भाई। इसी तरीके से अगर मैं अब ये बीकर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, 1 और फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, अब इसमें डाल दिया हमने दिल HCl, दिल HCl ऐड कर दिया, मेटल फेंके इस पे, एक मेटल डूब गया और 2 बबल बना दिए, एक मेटल डूब गया और जरा ज्यादा बबल्स बना दिए, एक मेटल डूब गया और कुछ भी नहीं करा, एक ऊपर फ्लोट कर रहा था और उसने ऐसा कर दिया। तो क्या आप लोग इस शक्लों को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेटल्स हो सकते हैं? अब आपको पता होना क्या होना चाहिए, एसिड से कौन कौन से रिएक्शन कर सकते हैं? पप्पू तक। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स से रिएक्शन करना। तो आप बताएं कि किसको किस स्पीकर में क्या चीज है आपको पहचाननी है। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है? पहला सोडियम या पोटेशियम है, ऐसे बोलेंगे ना, या तो सोडियम है वो या पोटेशियम। तो या तो ए में हो गया हमारे पास, या तो सोडियम या फिर पोटेशियम। अच्छी बात हो गई। कौन सा वाला? इसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। जी बेटा, ये जो रिएक्शन नहीं कर रहा कौन हो सकता है? या तो कॉपर, या फिर सिल्वर, या फिर गोल्ड, या फिर प्लैटिनम। अब CD में से रिएक्शन किसका ज्यादा हो रहा है? अब आपको आपकी मर्जी है, इनमें से कोई भी चीज उठा सकते हैं यहां से लेके यहां तक, लेकिन इस बात का ख्याल करते हुए कि एक ज्यादा एक कम रिएक्टिव होगा। कैल्शियम और अगर इसको मैं कैल्शियम कर दूं तो इसको मैग्नीशियम कर सकता हूं फिर? जी सर कर सकते हैं। और अगर मैं इसको एल्यूमिनियम कर दूं तो उसको क्या करना पड़ेगा? जिंक या आयरन, ऐसा करना पड़ेगा। नहीं कर सकते, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। तो इसमें से कुछ भी, दिस इज मोर रिएक्टिव जबकि दिस इज लेस रिएक्टिव, एंड दिस सीरीज विल बी बिटवीन this part, sorry, not this part, यहां से। क्लियर? पक्की बात है? कोई मसला यहां तक? Very easy. घूम में पहले मुश्किल बोला था। हाँ तो अब मुझे लगने लगा। तो बहरहाल यहाँ पे तुम बहुत पीछे। रिएक्टिव अनरिएक्टिव बेटा जरा सारे कोर्स देख ले। अगर कोई चीज आपको एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती दुनिया में, जैसे सोना है एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता ज्यादा, उसे हम कहते हैं अनरिएक्टिव।
और जो चीज आयन की फॉर्म यूज करती है ये कंपाउंड की फॉर्म में, इसका मतलब रिएक्टेड। सोडियम को तो यहाँ पे रखूं और हल्का सा हम इधर से बाहर से होके आएंगे, उससे रिएक्शन कर जाना, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं यहाँ। जी सर। आई विल लव यू, जस्ट वेट। रिएक्टिविटी की बात होगी, फास्ट हो जाएगा स्लो, ये भी बात समझा दी। कंक्लूजन कंक्लूजन भी हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर। अब आपके सामने है, क्या फंसेंगे कहाँ पे, जहाँ पे फार्मूला राइटिंग नहीं आती। तो पीरियोडिक टेबल बहुत जरूरी था, उसकी सेकंड वीडियो जिसमें हम फार्मूला राइटिंग में चले गए थे, तो शीट कर लें ताकि जिंदगी आसान हो जाए। फार्मूला राइटिंग नहीं आती तो इक्वेशन राइटिंग नहीं आएगी, इक्वेशन राइटिंग नहीं आएगी तो बैलेंसिंग नहीं होगी, बैलेंसिंग नहीं होगी तो मोल्स भी नहीं होगा। ठीक है, जोड़ा हुआ है उधर से। और हमारी मेरे ख्याल में तीसरी क्लास थी जिसमें मैंने करवा दिया, तीसरी चौथी क्लास में मैंने आपको फार्मूला राइटिंग करवा दी थी। फोन चला रहा, चलाओगे? बेटा ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड सही है, जी सर। स्टीम के साथ ऑक्साइड्स, और एसिड के साथ सॉल्ट। ठीक है, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन करता है, एंड स्टीम के साथ एंड एसिड के साथ। तो आप लोगों के पास भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए जी, पहचान सकते हो? सर पहला तो यहाँ ए होगा, शाबाश। ए वाला क्लियर था और डी वाला क्या होगा? एक मिनट ऊपर कर सकते हैं, एक मिनट ऊपर कर सकते हैं, वापस से ऊपर कर सकते हैं। सर देख रहे हैं? नहीं देख रहा। अच्छा, बी और सी में से वही मसला आ जाएगा कि आपको कैल्शियम से लेके, क्योंकि डूब गए ना मेटल, डूब गए तो सोडियम पोटेशियम कट चुके हैं इनमें से और रिएक्शन कर रहे हैं, तो कैल्शियम से लेके पप्पू तक कहानी है। बस इस बात का ख्याल करना कि बी इज अ मोर रिएक्टिव एंड द अदर इज अ लेस रिएक्टिव। इसको आप लोग जी बिल्कुल आप लिख के लेके आए और मैं क्रॉस चेक करूंगा। जैसे आज काम किया ऐसे ही आपने खाली वैसे भी उस दिन भी आ जाना है। तो अभी तो आप करवा दें, कोई सा भी कर सकते जो देगा। हैं। अच्छा, इस तरीके से बेटा यहाँ पर देखिए मैंने एसिड से रिएक्शन करवाया इसका। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एसिड से कौन रिएक्शन नहीं करेगा और कौन कर रहा है। उसी डायग्राम को मैंने कॉपी पेस्ट मारा, सिर्फ नीचे HCl करता, पिछली दफा पानी था, उधर कुछ और रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर सीरीज में तो वो कॉपर, लेकिन यहाँ पर कॉपर नहीं था। मुझे अभी याद आया कि पानी के साथ रिएक्शन तो बहुत सारे नहीं करते, मैग्नीशियम भी तो हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, पानी के साथ सिर्फ 3 करते थे रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन चुका है अब कि अगर 3 करते थे सोडियम पोटेशियम तो तैरते हैं, ये 2 डूबे हुए रिएक्शन कर रहे हैं। सर तो एक ज्यादा वाला और 2 होंगे। कहाँ से निकालोगे, रिएक्टिविटी सीरीज में तो नहीं है वो। सर आपको वहां से जाके देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट इसमें एडजस्ट हो सकता है। बस करके आइएगा, नोट सबके पास है तो ट्राई करके आइएगा ताकि आपका दिमाग जरा खुले, खुल जाएगा। नहीं किसने बोला ये? झूठ बोल रहा है, याद है। अच्छा, ये सुन के कुछ वो बेटा नाउ द सेकंड थिंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, बात हो गई। देखिए मेटल, आपको सोना दुनिया में पहाड़ खोदेंगे सोना नहीं निकलेगा, सोना किसी कंपाउंड की फॉर्म में होगा। उस कंपाउंड से आप कैसे निकालेंगे, और कहते हैं उस कंपाउंड से आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे इसको। अगर किसी मेटल ने कंपाउंड बनाया है तो मेटल पे चार्ज क्या होगा? आप चाहते हो मेटल बन जाए तो आपको कौन सी मिठाई खिलानी पड़ेगी कि वो मेटल बन जाए? इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन देते तो क्या मतलब, रिड्यूस कर रहे हैं। आपको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब हो गया मेटल्स की रिडक्शन। मेटल को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनको इलेक्ट्रॉन देने हैं। इसी सीरीज में हमारे पास मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के 3 मेथड है, 3, कुछ आसान तो कुछ मुश्किल। एक का नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि हम मेटल और ली, उसमें डालेंगे कोई रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हीट कर देंगे, आपको मेटल वापस मिल जाएगा। एक होता है जस्ट हीटिंग, आप मसाला लेके जाएं घर पे और किसी पतीले में डालें, हीट कर दें, आपको मेटल मिल जाएगी। और एक है सबसे मुश्किल मेथड, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करना। ये 3 हैं। अब हम इनकी बाउंड्री खींचते हैं और इन दोनों बातों को बताते हैं ताकि ये वाला काम भी हो जाए। सही सही बोल रहा है ना मालिक?
अजान हो गई। चलो आप अजान के वक्त चुप नहीं हुआ जो अबे बाजी को बता दिया मरते वक्त चुप सारे तो ये मेटल्स है हमारे पास। इनके लिए अलग मेथड है, इनके लिए अलग मेथड है और इनके लिए अलग मेथड। हीटिंग कुछ भी नहीं करना, इनके कंपाउंड को हीट कर दो, मेटल मिल जाएगी। मतलब अगर आपके पास है सिल्वर क्लोराइड, इससे आपको सिल्वर बड़े आराम से मिल सकता है हीट करने से। मैं तो हीट भी नहीं बोल रहा, आपको ये रिएक्शन पढ़ाया था, हीट से भी कम चीज चाहिए। कहाँ पढ़ा था रिएक्शन? फोटोग्राफिक फिल्म में, फोटोग्राफिक फिल्म में एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या चाहिए था? हीट नहीं, लाइट चाहिए थी। लाइट चाहिए थी, बस लाइट से ही काम हो जाएगा, आपको मेटल मिल जाएगी। ये रिएक्शन पढ़ा के आ चुका हूँ। 3 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एक फोटोसिंथेसिस थी, दूसरी ये फोटोग्राफिक फिल्म थी। ठीक है, तो अभी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम लिख देते हैं, इसको हीट कर दो, इस कंपाउंड को लेके आपको मेटल मिल जाएगी। आपके पास गोल्ड का कार्बोनेट हाथ लग गया, आपके एक पहाड़ मिल गया, आप अफगानिस्तान जा रहे थे और आपने किसी को कुछ नहीं बताना, बस आपका काम हो चुका है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वरना उठा के लोग मार देंगे सोना। बस रोजाना एक रेडी भर के ले जाया करो घर में और हीट कर दिया करो। तो ये देखिए, अगर किसी के दादा ने सोना दबा दिया जमीन में, तो सोने की कॉस्ट, सोने की कीमत ज्यादा क्यों होती है? वो खराब नहीं हुआ, वो जमीन में दफन था, उसमें एसिड ड्रेन हुई, जितना भी उसका कचरा था सारा निकाले, हीट करे, वापस मिल जाएगा। इसलिए तो इन मेटल्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कीमती मेटल्स, इनको प्रीशियस मेटल्स कहा जाता है। सर इनकी कॉस्ट कभी कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। अभी तो खैर बहुत कुछ होने वाला है। तो एक टाइम तक इसी की वर्थ होती थी, जो मुल्क की करेंसी होती थी इसी के ऊपर डिपेंड करती थी। अब तो कोई हाँ, सोचते हैं हम लोग उसके बारे में जो तुम कहना चाह रहे हो। ढक्कन क्या सही नहीं? अच्छा, देखिए वो सबसे कम रिएक्टिव थे। आपको याद है ना कि इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाह रहे थे, और आपको पता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। जैसी लाइट मिलती है, हल्की सी हीट मिलती है, इसे छीन लेता है वापस, चल भाई वापस। ठीक, तो फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेते हैं। स्मेल्टिंग, ये मॉडरेट टाइप के रिएक्शन रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको बोले इलेक्ट्रॉन ले लो वापस, ये आराम से नहीं देते। फिर बताते हैं फॉर्मेट का। स्मेल से स्मेल्टिंग, कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को हीट कर दिया, आपको मिल जाएगा कॉपर एंड वाटर। आयरन 3 ऑक्साइड, कोयला डाल दिया इसमें आपने, आपको आयरन मेटल मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। देख तुम फिर मस्ती कर रहे हो। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं सब सेट कर देता हूँ। तुम्हारा क्या मसला छोटा सा? मेरी जान के टोटे सब, बस सब थोड़ा सा इसको कर दो 2। टॉक्सिन कितने हो गए? 6 हो गए, तो इधर लगा दो 3, सेट हो गया। तुझे खुश करके छोड़ूंगा, तू टेंशन ना ले। और फिर 4 यहाँ पे, अब खुश हो गया। अच्छा, मैं तो कुछ चीज समझा रहा हूँ,
वो बैलेंसिंग अलग मसला। तो इसमें हमने हीट भी किया, लेकिन साथ कोई सपोर्टिंग चीज, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए थी, बस हीट कर दिया था। उसमें हीट भी कर रहे हैं और आप ये भी ऐड कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपके देखिए रिड्यूसिंग एजेंट याद है आप लोगों को? रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से थे आपके पास? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, वो तो एजेंट थे, लैब में होते हैं। मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक, हर कार्बन की ख्वाहिश होती है इसको 2 ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये भी प्यासा था, तो इसको जैसी ऑक्सीजन नजर आती है उठा लेता है, इसको भी चाहिए ऑक्सीजन, ये से ले लेगा। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन, कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे हम लोग। तो मतलब अगर आपको रस्ट मिल गया, एक पहाड़ मिल गया रस्ट का, क्या करोगे? घर ले जाओ, उसमें डालो कोयला पीस के, हीट करो, मेटल तैयार। सर कोयला खुद ही जलेगा? हाँ, कोयला खुद ही जलेगा? कोयला जलेगा गरम हो जाएगा। तो गर्म भी करना होता है, गर्म तो करना है। कोयला तो दबा के डाल देना, कुछ कोयला ये काम करेगा, कुछ कोयला हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप किसी बंदे का इंटीरियर में देहाती इलाके में विजिट हुआ हो तो वहाँ पे लोहार हैं आज भी, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे यही काम कर रहे होते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे कुर्बानी की छुरियां टेढ़ी बेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन उनकी छुरियां उनसे बनवा के लेके आए, वो बिल्कुल सेट होती है, क्योंकि वो कार्बन रख के जो है उसके साथ जो है उसको हीट करते हैं और फिर वो वापस उनकी रस्टिंग खत्म हो चुकी होती है। ये सबसे मुश्किल वाला है, ये वाला ऊपर वाला मैथड। इलेक्ट्रोलिसिस, इनको हम कहते हैं कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे लो, ये बोलते नहीं चाहिए, हम तो इलेक्ट्रॉन से आजादी चाह रहे थे। तो इनको फिर जो है किसी तरीके से घेरा जाता है, और वो हम पढ़ेंगे आखिर में डिटेल में। खैर आप ये समझ लें कि एक प्लेट होती है, इस प्लेट को हम बैटरी के साथ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एक को जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब इसको हमने सोडियम को कहा कि इलेक्ट्रॉन उठा लो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन बोला मैं नहीं। सोडियम को ये नहीं पता था कि इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने फिर जादू खेला इसके साथ, हमने एक नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भागा भागा आएगा, है ना। जैसे ही आएगा इसको पकड़ेंगे गिरेबान से, इसके मुंह में इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम मेटल बन जाएगा। तो ये काम करना होता है। एट कैथोड नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट होती है उस पर जब आपका मेटल आयन पहुंचेगा, मतलब हम उठा लेते हैं किसी को भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके इसको जिंदगी को सुकून में लाया जाएगा। ये सबसे कीमती काम है, इसके लिए आपको एनर्जी का सोर्स अपना अच्छा करना पड़ेगा, मुश्किल काम है। तो जितना कम रिएक्टिव उतना उसको वापस उठाना भी आसान, और जितना ज्यादा रिएक्टिव उतना ही उसके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है? पक्की बात है सर ये इतनी सारी इक्वेशंस हैं, ये इनको याद भी करना बहुत मुश्किल है। बेटा इसके लिए यकीन करो, मैं जब था ना इन्हीं क्लासेस में, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, जब इधर था मैं, तो मैं भी ये सोचा करता था, और फिर जो है मैं रात को उठ के दुआएं मांगता था। मैं समझता कोई अल्लाह में शक्ति दे देंगे और सुबह सुबह मैं शक्तिमान बन के निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, यकीन करो। तो फिर जो है हमने सोच लिया कि हम कोई आइंस्टाइन तो है नहीं, जोर तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, जोर लगाया, याद करना शुरू कहाँ पे? और फिर हमने याद करना शुरू किया 2 2 3 3 4 4 करके, और फिर हमें सब कुछ पूरे हो गए 11 के 11 यार। बेटा ये रिएक्शन है नहीं एक्चुअली, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको। क्या करना? थर्सडे क्लास रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, मुसीबतें एक साथ कई आती हैं, तो चुप करके बैठो थोड़ी देर। बेटा आप लोग बातें ना करें, मुझे कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है यार। बेटा मेरी जान के टोटे थोड़ा सा सबर करना। क्लास खत्म हो गई है और तुम्हें चले जाना। ओ भाई इधर, उस बच्चे को क्यों खराब कर रहे हो तुम? सर ऊपर वाले का सी है। क्या बोला तुमने? बच्चा पहले से खराब है? अच्छा सर ये रात पैटर्न नहीं यार। बेटा, which metal displace hydrogen from aqueous solution?
ऑफ एसिड, लेकिन कोल्ड वाटर से रिएक्शन ना करे, कोल्ड से ना करे, कोल्ड वाटर से ना करे और एसिड से कर जाए। ये कोल्ड से कर जाएगा, ये भी कोल्ड से कर जाएगा, कॉपर किसी से भी नहीं करेगा, जिंक के साथ। मैंने कहा था आई विल लर्न। ऊपर वाले का सी है सर, आगे देख सी है क्यों? सर ये देख लिया बस सर ऐसे ही सर आपने जब बिठाया सर चीनी की दिखा नहीं नहीं, ये कभी आपको येलो बोल देना तो याद रखिएगा कि पप्पू पीला होता है। होता है, नहीं इसमें लेके मुझे ही समझ आती है। तो पप्पू पीला होता है, सर पीला कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। ठीक है। जी सर। जब भी आपके पास लेड की बात आएगी तो लेड जो है वो येलो होगा। बस सही है सर। आगे बढ़ते हैं, जितनी जल्दी में इसने बताया उतनी जल्दी उन्होंने बताया। सही है सर। Which substance react with the water to form soluble compound and insoluble gas? सिक्सटीन तो हो गई। ये क्या है भाई, ये वाला कौन सा? ये डिसॉल्व होगा, सॉल्ट है, ये सॉल्युबल ही नहीं होगा, ऑल कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल। अमोनियम सॉल्ट सॉल्युबल लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा, उसने बोला कि वाटर के साथ रिएक्ट करे। अब ये मुझे बताने दो, समझ भी हो सकता है सर, ग्रुप भी होता है। कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन करेगा? कॉपर तो नहीं करेगा ना, बस फिर वही रह जाएगा, सीजियम ग्रुप बन गई है। इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है? नया काम किया कि कार्बन को बीच में लेके आ गया। कार्बन तो पहले आया। कैसे आएगा? कैसे आया ग्रुप सर? वन और ग्रुप टू कैसे में आया? नहीं है, और सिंक के बीच में है। हाँ शाबाश, कैसे बताया आपने? अच्छा आपको याद था, आपने इसलिए बता दिया। हम किसी और तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भी समझ आ जाए। बेटा स्मेल्टिंग में कार्बन यूज हुआ था, स्मेल्टिंग में कार्बन यूज हुआ था। और कार्बन जब एलिमेंट है तो ऑक्सीजन कैसे हो? तो वो मोर रिएक्टिव होगा, तभी तो उसने डिस्प्लेस किया था। सर मेरे को समझ आ रहा है। देखें ये गौर से जरा देखें इधर, ये कार्बन है, इसने डिस्प्लेस क्यों किया था आयरन को? क्योंकि कार्बन आयरन से ज्यादा रिएक्टिव था, तभी तो उसको डिस्प्लेस करके उससे ऑक्सीजन छीन ली। तो कार्बन इनके साथ ऐसा कर सकता है, तो कार्बन को कहाँ रखना चाहिए? मोर रिएक्टिव है से कम रिएक्टिव है? फिर कार्बन से मोर रिएक्टिव है, तो कार्बन की कभी बात करें, अभी हमने पढ़ा नहीं था एक सेक्शन ऑफ आयरन, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर होगा, इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है ये, क्योंकि स्मेल्टिंग से ये हो सकते हैं। और उनसे नीचे होगा। एल्युमिनियम कार्बन आयरन। सही हो गया सर। तो वैसे भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता अगर आपको कार्बन नाम ही बता। अच्छा कार्बन का मसला आ रहा, तो क्या हो जाएगा? तो पास से भी उसको मुश्किल है। हाँ अब बोलेगा सर आसान है। हाँ बाकी मुश्किल है। सर आप म्यूट पे डाल दो पक्का। अच्छा सारे इधर बेटा, ये मेटल्स रखे हैं उसने, सही है, और ये सारे का सारा एसिड ही है, इसने रिएक्शन ही नहीं किया, तो कौन है? कॉपर। कॉपर कॉपर पे टिक कर दिया। इन दोनों में बबलूज, एक में ज्यादा एक में कम, और ये एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं और डूबे भी हुए हैं। अगर एक्स मैग्नीशियम हो जाए तो जिंक को कम रिएक्टिव होना पड़ेगा। सारे आंसर इसके ये वाला इजी है, मगर इसके लिए दो मेरा बच्चा सर के वगैरह सही बोला सर। पेपर में लेना सर। और भाई वैसी नॉलेज से लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा इनमें से? सर कम वाला होगा कॉपर, एंड मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? सोडियम होगा। फंस गए, फंस गए ना। फंस गए सर। अब कुछ और भी देखना पड़ेगा। आयरन और मेटल। एम मेटल एम एम पढ़ना पड़ गया। एम डिस्प्लेस कॉपर। एम ने अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो एम ऊपर कॉपर नीचे, बट
कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सका, तो आयरन के ये नीचे खुद सोडियम तो सर डी कैसे होगा? मेटल एम ने डिस्प्लेस मार दिया कॉपर को, तो एम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, लेकिन एम जो है वो बेचारा आयरन को डिस्प्लेस नहीं मार सका, इसका मतलब आयरन से नीचे है फिर वो। तो आपके पास ये सीक्वेंस बन गया, दिस इज लीस्ट एंड दिस इज मोस्ट, और सोडियम मोस्ट में लगा दिया उसने। अच्छा सर मेटल बताया। हाँ मेटल नहीं बताया, बता दिया ना, कॉपर के ऊपर है और आयरन के नीचे। which oxide can be reduced by metal hydrogen? ये बोलना क्या चाह रहा है? Reduced by metal और हाइड्रोजन, मतलब ज्यादा स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मतलब आपके पास एक हाइड्रोजन होता था स्मेल्टिंग के लिए, एक कार्बन और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन से मेटल जो हो सकते थे? जिंक से लेके पप्पू तक, नहीं कॉपर तक। कौन सा हुआ? तो एक ही आता है आपके पास। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर इसकी PDF सेंड कर दें ग्रुप पे।